गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। अब हम रीड करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, यानी कि कुछ ऐसे कारण जो कि हमारे मौसम को इफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य से अक्षांश या दूरी। The Earth's surface is heated by the rays of the sun. Rays means क्या होता है? किरणें। पृथ्वी की जो सतह है वो सूर्य की किरणों से गर्म होती है। किससे गर्म होती है? सूरज की किरणों से। Places located on or near the equator receive direct rays of the sun, while places near the two poles receive the slanting rays of the sun. Slanting rays means होता है स्टूडेंट्स तिरछी रेखाएं। कहता है कि भूमध्य रेखा पर या उसके पास स्थित स्थानों पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? सीधी, यानी कि डायरेक्ट। जबकि जो दो ध्रुवों के बीच में होती है ना, जो दो ध्रुवों के बीच में स्थान होता है, वो क्या करते हैं? वहां पर रेखाएं कैसी जाती हैं? किरणें कैसी जाती हैं? तिरछी जाती हैं। Slanting rays of the sun have to travel through a greater distance and hence lose most of their heat. कहता है कि जो सूर्य की हल्की किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? ज़्यादा उसे दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए क्या हो जाता है? वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी खो देती है। As compared to direct rays that travel a shorter distance and hence retain most of their heat. क्योंकि सीधी जो किरणें हैं, सीधी किरणों की तुलना में जो कम दूरी तय करती है, इसीलिए अधिकांश गर्मी बरकरार रहती है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब हल्की होती हैं किरणें तो उसे ज़मीन पर आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जब धूप तेज होती है, सूर्य की किरणें तेज होती है, तो वो बहुत जल्दी ही ज़मीन पर आ जाती है, जिससे कि उसकी गर्मी बचती है। So the closer a place is to the equator, the hotter it is its climate. इसीलिए आपने जो अधिकांश गर्मी है वो क्या हो जाती है? बच जाती है उसकी। और फिर क्या होता है? तो एक स्थान भूमध्य रेखा से जितना करीब होता है उसकी जलवायु उतनी ही गर्म होती है। द क्लोजर अ प्लेस इज टू द पोल्स द क्लोजर इज इट्स क्लाइमेट। कहने का मतलब है कि एक स्थान ध्रुवों से जितना करीब होता है उसकी जलवायु उतनी ही करीब होती है। आगे हम रीड कर रहे हैं स्टूडेंट लैटिट्यूड और हाइट अबाउट द सी लेवल। इसका मतलब मैंने उस दिन क्या बताया था? समुद्र तल से ऊंचाई या फिर ऊंचाई। द रेज ऑफ द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या कहती है कि जो पृथ्वी की सतह है वो किसकी किरणों से किसकी किरणों से गर्म होती है? सूर्य की किरणों से गर्म होती है। दिस हीटेड सरफेस देन हीट्स द एटमॉस्फेयर। जो ये गर्म सरफेस है, ज़मीन गर्म हो जाती है तो वो वातावरण को भी गर्म कर देती है। एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। Places at higher altitude receive lesser heat than those places that are at lower altitudes. कहने का मतलब है कि अधिकांश ऊंचाई वाले स्थानों में कम ऊंचाई वालों की तुलना में कम गर्मी प्राप्त होती है। यानी कि जो ज़मीन से ऊंचाई पर होते हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वो ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ पर गर्मी कम होती है। Hence the temperature at higher latitude
आर लोअर देन इन द प्लेन्स। इसीलिए जो अधिकांश ऊंचाई पर तापमान मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है। कैसा होता है? मैदानी इलाकों से कम होता है। मैदानी इलाके यानी कि जो नीचे की ज़मीन होती है उनसे ऊंचाई वाले स्थानों पर गर्मी कम होती है। द टेम्परेचर डिक्रीज एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीज। जो ज़मीन का तापमान जो है वो घट जाता है कब? जब ज़मीन ऊंचाई पर हो जाती है। और द टेम्परेचर डिक्रीज, जो तापमान है वो कम हो जाता है एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीज, जैसे जैसे भूमि की जो ऊंचाई है बढ़ती चली जाती है। दिस इज द रीजन वाई हिल स्टेशन आर कूलर देन प्लेन्स इवन इन समर। इसीलिए यही कारण है कि जो हिल स्टेशन है वो क्या होते हैं? गर्मियों के मौसम में ठंडे होते हैं। मोस्ट पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो इवन ड्यूरिंग समर। पीक मीन्स चोटियाँ। बहुत सारी जो हिमालय की चोटियाँ हैं, हिमालय पर जो पर्वत है, पहाड़ होते हैं, वो किससे घिरे होते हैं? बर्फ से कवर होते हैं गर्मियों के मौसम में। If you have been on a holiday in the hills, you would have noticed it gets cooler as you go up. अगर आप कहीं भी छुट्टियों में जाते हैं हिल स्टेशन पर, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वो कैसे हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं जहाँ पर से आप आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर दार्जिलिंग एट अ हाइट ऑफ 6,982 feet above sea level is cooler than Delhi, which is at sea level. जो दार्जिलिंग नाम की जगह है वो कितनी हाइट पर है? 6,982 फीट पर है सी लेवल से, यानी कि समुद्र के लेवल से वो 6,982 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा क्या है? ठंडी है। अब हम आगे रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि जो समुद्र से दूरी है उसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। प्लेसेस नियर द सी, फॉर एग्जाम्पल मुंबई एंड कोलकाता आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो समुद्र तट के किनारे होते हैं जो एरियाज, वो क्या होते हैं? ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम ले लेते हैं, जैसे कि मुंबई और कोलकाता जैसे जो शहर हैं वो गर्मियों के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में ना ही तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं पूरे साल ही। दे हैव अ मॉडरेट climate, whereas those far away from the sea have extreme climate. Example, they are very hot in summer and very cold in winter. कि जो सी से दूरी पर होते हैं, यानी कि जो समुद्र की दूरी पर जो शहर बसे हुए हैं, उनका मौसम कैसा होता है? एक्सट्रीम होता है, यानी हुमस भरा होता है, कभी गर्मी ज़्यादा कभी ठंड ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों के मौसम में यानी कि विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इन समर द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड वार्म्स द एयर अबव इट। कि गर्मियों के मौसम में जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ज़मीन के गर्म होने से हवाएं भी क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती है। दिस वार्म एयर राइज मेकिंग वे फॉर द कूलर एयर फ्रॉम द सी टू ब्लो इन। कि जो ये गर्म हवाएं हैं, जब चलती हैं और जो सी के पास जो हवा चलती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। दिस
cool breeze coming from the sea cools the land near the coast. जो कोल्ड ब्रीज है वो कहाँ से आती है? जो सी के आसपास की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा कूल होती है और जो समुद्र तट है उसे और भी ज़्यादा ठंडा बनाती है. इन विंटर द सी loses heat slowly and therefore it remains warm. लेकिन जो ठंड का समय होता है, जो ठंड के समय में क्या होता है, जो समुद्र है वो क्या लॉस कर देता है? हीट को धीरे धीरे कम कर देता है और क्या है, वहाँ पर गर्मी भी होती है. दिस वार्म एयर राइज एंड ब्लोज टूवर्ड द लैंड एंड मेक इट वार्म. जो ये गर्म हवाएं हैं वो चलती हैं और फिर क्या करती हैं, वो ज़मीन को भी गर्म बनाती हैं. स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन यहीं तक रीड करेंगे. थैंक यू.